किया आपने कभी सोचा अगर शैतान आज इंटरव्यू ले तो वह लोगों से क्या पूछेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वह आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए तो क्या आप उसे ज्वाइन करेंगे? और अगर करेंगे तो क्यों? कल्पना कीजिए, एक अंधेरा कमरा, दीवारों पर अजीब परछाइयां, कमरे के बीच में एक बड़ा काला सिंहासन, और उस सिंहासन पर बैठा है वह जिसे दुनिया शैतान कहती है। आज वह गुस्से में नहीं है, आज वह युद्ध नहीं कर रहा, आज वह भर्ती कर रहा है। हाँ, आज शैतान इंटरव्यू ले रहा है। उसके सामने एक लंबी लाइन लगी है, इंसानों की लाइन। कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ बिल्कुल साधारण, लेकिन सब यहाँ एक ही वजह से आए हैं। नौकरी के लिए दरवाजे के ऊपर एक अजीब सा बोर्ड लगा है, उस पर लिखा है दुनिया बदलने का मौका, लेकिन नीचे बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है कीमत। तुम्हारी आत्मा लाइन में खड़े लोगों को शायद यह दिखाई नहीं दे रहा, या शायद वे देखना नहीं चाहते। कमरे के अंदर शैतान के सामने एक बड़ी मेज रखी है, उसके पीछे अंधेरा इतना गहरा है कि लगता है जैसे वहां कोई गड्ढा खुला हो। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं है। आज वह मुस्कुरा रहा है, क्योंकि आज वह युद्ध नहीं लड़ रहा, आज वह इंसानों को खुद अपनी तरफ बुला रहा है। दरवाजे के पास एक आवाज आती है, पहला उम्मीदवार अंदर आए। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, एक आदमी अंदर आता है। उसके चेहरे पर घबराहट है, लेकिन उसकी आंखों में लालच भी है। वह कुर्सी पर बैठता है। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। फिर शैतान धीरे से आगे झुकता है और पहली बार बोलता है। उसकी आवाज धीमी है, लेकिन इतनी भारी कि जैसे हर शब्द हवा को काटता हुआ निकल रहा हो। तो तुम नौकरी चाहते हो? आदमी सिर हिलाता है। हाँ। शैतान हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, इंटरव्यू शुरू करते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सामने कुर्सी पर बैठा आदमी अपने हाथों को आपस में पकड़कर बैठा है। उसके माथे पर हल्का पसीना दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। सिंहासन पर बैठा शैतान धीरे से अपनी उंगलियों को मेज पर चलाता है, जैसे वह किसी गहरी सोच में हो। फिर वह उस आदमी की आंखों में देखता है और बोलता है, तो बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? आदमी थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर वह कहता है, मैं मेहनती हूं, मैं जो काम मिलेगा वह कर दूंगा। शैतान हल्का सा हंसता है। उसकी हंसी ठंडी है, जैसे किसी बर्फीली हवा ने कमरे को छू लिया हो। फिर वह धीरे से बोलता है, मेरे यहां काम करना इतना आसान नहीं है। यहां सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता, यहां चालाकी चाहिए, यहां लोगों के दिलों को मोड़ना आना चाहिए। फिर वह पहला सवाल पूछता है, क्या तुम लोगों को झूठ बोलने के लिए उकसा सकते हो? आदमी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, अगर उससे मुझे फायदा हो तो शायद हाँ। शैतान की आंखें चमक उठती हैं। वह धीरे से सिर हिलाता है। अच्छा। फिर दूसरा सवाल, क्या तुम किसी इंसान के मन में घमंड भर सकते हो ताकि वह खुद को परमेश्वर से बड़ा समझने लगे? आदमी कुछ सोचता है, फिर कहता है, दुनिया में लोग यही तो करते हैं, थोड़ी तारीफ करो, थोड़ी ताकत दे दो। इंसान खुद को भगवान समझने लगता है। शैतान की मुस्कान और गहरी हो जाती है। बहुत अच्छा। फिर वह आगे झुकता है। अब तीसरा सवाल, क्या तुम लोगों को परमेश्वर से दूर कर सकते हो? कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा जाती है। आदमी सोचता है, फिर धीरे से कहता है, यह तो बहुत आसान है। लोगों को बस व्यस्त कर दो, उन्हें पैसे के पीछे दौड़ने दो, उन्हें फोन और दुनिया के शोर में उलझा दो, फिर उन्हें परमेश्वर को याद करने का समय ही नहीं मिलेगा। शैतान जोर से हंस पड़ता है। कमरा उसकी हंसी से गूंज उठता है। वह कहता है, तुम्हें पता भी नहीं, लेकिन तुम तो पहले से ही मेरा काम कर रहे हो। आदमी हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। क्या मतलब? शैतान धीरे से खड़ा होता है। उसकी परछाई दीवार पर और बड़ी हो जाती है। फिर वह धीरे से बोलता है, सच्चाई यह है कि मुझे नई सेना बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दुनिया के बहुत से लोग पहले से ही मेरे लिए काम कर रहे हैं, बिना यह जाने कि उनका असली मालिक कौन है। कमरे के बाहर खड़ी लाइन में खड़े लोग इस बातचीत से अनजान हैं, लेकिन शायद उनमें से बहुत से लोग इस इंटरव्यू को पहले ही पास कर चुके हैं। बिना कभी इस कमरे में आए पहला आदमी धीरे धीरे कमरे से बाहर चला जाता है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान है, जैसे उसे कोई बड़ी नौकरी मिल गई। दरवाजा बंद हो जाता है। कमरे में फिर से वही सन्नाटा फैल जाता है। सिंहासन पर बैठा शैतान कुछ पल तक चुप रहता है। फिर वह धीरे से बोलता है, अगला उम्मीदवार अंदर आए। दरवाजा फिर से खुलता है। इस बार जो आदमी अंदर आता है वह पहले आदमी से बिल्कुल अलग है। उसने साफ कपड़े पहने हैं, उसके हाथ में एक किताब है, उसका चेहरा शांत दिखाई देता है। वह अंदर आता है और आत्मविश्वास के साथ कुर्सी पर बैठ जाता है। शैतान उसे ध्यान से देखता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है और कहता है,
तो तुम भी नौकरी के लिए आए हो। आदमी गर्व से सिर हिलाता है। हाँ, मैं बहुत योग्य हूं। मैं लोगों को प्रभावित कर सकता हूं। मैं लोगों को अपने पीछे चलने पर मजबूर कर सकता हूं। शैतान थोड़ा आगे झुकता है। उसकी आंखें उस आदमी के चेहरे को पढ़ रही हैं। फिर वह पूछता है, तुम लोगों को किस दिशा में ले जाओगे? आदमी तुरंत जवाब देता है, जहां मैं चाहूंगा। लोग मेरी बात मानते हैं। मैं उन्हें सिखाता हूं, मैं उन्हें रास्ता दिखाता हूं। शैतान हल्का सा हंसता है और कहता है, अच्छा तो बताओ, अगर तुम्हें लोगों को सच्चाई से थोड़ा सा दूर ले जाना पड़े, लेकिन उन्हें यह महसूस भी ना हो, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आदमी कुछ पल के लिए सोचता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, यह बहुत आसान है। बस सच्चाई में थोड़ा सा झूठ मिला दो। बस परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा बदल दो। लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वे गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा जाती है। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा जाती है। फिर शैतान धीरे धीरे ताली बजाता है। उसकी आंखों में खुशी चमक रही है। वह कहता है, तुम तो मेरे सबसे पसंदीदा कर्मचारियों में से हो, क्योंकि जो इंसान खुले तौर पर बुराई करता है उससे लोग सावधान हो जाते हैं, लेकिन जो इंसान सच्चाई का चेहरा पहनकर झूठ फैलाता है वह मेरे लिए सबसे ज्यादा काम करता है। शैतान कुर्सी से थोड़ा आगे झुकता है और धीरे से कहता है, तुम जैसे लोग दुनिया में बहुत हैं, जो परमेश्वर का नाम लेते हैं लेकिन लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। आदमी यह सुनकर भी मुस्कुराता रहता है, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कमरे के बाहर खड़ी लाइन में अभी भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है वे सिर्फ एक नौकरी के लिए आए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, यह एक परीक्षा है जो हर इंसान की आत्मा से ली जा रही है। तीसरा, उम्मीदवार। दूसरा आदमी भी धीरे धीरे कमरे से बाहर चला जाता है। उसके कदमों में आत्मविश्वास है, जैसे उसे पता हो कि उसने शैतान को खुश कर दिया है। दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। कमरे में फिर वही भारी खामोशी लौट आती है। अंधेरे में बैठा शैतान कुछ पल तक सोचता रहता है, फिर वह धीरे से बोलता है, अगला उम्मीदवार अंदर आए। दरवाजा खुलता है। इस बार जो आदमी अंदर आता है वह पहले दोनों से अलग है। उसके कपड़े साधारण हैं, उसके चेहरे पर घमंड नहीं है, उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति है। वह धीरे धीरे चलकर कुर्सी के पास आता है, लेकिन बैठने से पहले वह कमरे को ध्यान से देखता है, जैसे वह समझ रहा हो कि यह जगह कैसी है। शैतान उसे गौर से देखता है, फिर कहता है, बैठ जाओ। आदमी शांत होकर कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर शैतान पहला सवाल पूछता है, क्या तुम लोगों को झूठ बोलने के लिए उकसा सकते हो? आदमी तुरंत जवाब देता है, नहीं। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। शैतान की आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। फिर वह दूसरा सवाल पूछता है, क्या तुम लोगों के दिलों में घमंड भर सकते हो ताकि वे परमेश्वर को भूल जाएं? आदमी धीरे से सिर हिलाता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब शैतान की मुस्कान गायब होने लगती है। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है। फिर वह तीसरा सवाल पूछता है, क्या तुम लोगों को परमेश्वर से दूर कर सकते हो? आदमी कुछ पल के लिए चुप रहता है। फिर वह धीरे से कहता है, नहीं, क्योंकि मेरा काम लोगों को परमेश्वर के करीब लाना है। यह सुनकर कमरे की हवा जैसे अचानक बदल जाती है। शैतान की आंखों में गुस्सा चमक उठता है। वह धीरे से कुर्सी से उठता है और कहता है, तो फिर तुम यहां क्यों आए हो? आदमी शांति से जवाब देता है, मैं नौकरी के लिए नहीं आया, मैं यह देखने आया हूं कि तुम इंसानों को कैसे धोखा देते हो। कमरे में अचानक एक भारी सन्नाटा फैल जाता है। शैतान की परछाई दीवार पर और बड़ी हो जाती है, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर डर नहीं है, उसकी आंखों में विश्वास है और वह धीरे से कहता है, मेरा स्वामी यीशु मसीह है और मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता। अंतिम सच। कमरे में गहरी खामोशी छा जाती है। शैतान उस आदमी को घूर कर देख रहा है। उसकी आंखों में अब गुस्सा जल रहा है, जैसे अंधेरे में आग भड़क उठी हो। वह धीरे धीरे उस आदमी के पास आता है। उसकी आवाज अब पहले जैसी शांत नहीं है, अब उसमें क्रोध है। वह कहता है, तुम जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो? आदमी बिना डरे उसकी तरफ देखता है और धीरे से कहता है, हाँ, मैं जानता हूं, तुम वही हो जिसने शुरुआत से ही इंसानों को धोखा दिया। तुम वही हो जिसने लोगों के दिलों में झूठ भरा। तुम वही हो जो लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है। शैतान जोर से मेज पर हाथ मारता है। कमरा उसकी आवाज से गूंज उठता है। फिर वह कहता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? दुनिया पहले ही मेरी तरफ झुक चुकी है। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लोग घमंड में जी रहे हैं, लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं। तुम अकेले क्या बदल सकते हो? आदमी शांत खड़ा रहता है।
फिर वह धीरे से बोलता है, मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि जहां सच है वहां परमेश्वर है, और जहां परमेश्वर है वहां तुम्हारी हार तय है। यह सुनते ही कमरे की हवा भारी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस जगह को भर रही हो। शैतान कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर वह पीछे हट जाता है, क्योंकि वह उस नाम को जानता है। यीशु मसीह आदमी दरवाजे की तरफ मुड़ता है और धीरे धीरे बाहर चला जाता है। बाहर वही लंबी लाइन अभी भी खड़ी है। लोग अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है यह सिर्फ एक नौकरी का इंटरव्यू है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि यह इंटरव्यू हर दिन हो रहा है, हर शहर में, हर घर में, हर इंसान के दिल में। हर बार जब इंसान झूठ बोलता है, हर बार जब इंसान घमंड चुनता है, हर बार जब इंसान परमेश्वर को भूलता है, वह बिना जाने इस इंटरव्यू को पास कर देता है। लेकिन हर बार जब कोई इंसान सच चुनता है, हर बार जब कोई इंसान प्रेम चुनता है, हर बार जब कोई इंसान यीशु मसीह को चुनता है, तब शैतान का इंटरव्यू फेल हो जाता है। अब सवाल यह है, अगर आज तुम्हें उस कमरे में बुलाया जाए तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? क्या तुम शैतान के लिए काम करोगे या परमेश्वर के लिए खड़े रहोगे? फैसला तुम्हारा है।